जाने वो क्या घड़ी थी जब दिल में उतर गए थे। जाने वो क्या घड़ी थी जब दिल में उतर गए थे। हालात ऐसे आए कि अब दिल से उतर गए हैं। छतों पर जिनके मेहमा होते थे तेजाब पत्थर। छतों पर जिनके मेहमा होते थे तेजाब पत्थर। ये वक्त की है करवट खाते जो ठोकरें दर दर। धमकाते जो कभी थे, धमकाते जो कभी थे। 15 मिनट का कहकर अब हाल देखिए उनका बीता जो 1 मिनट भर। अब हाल देखिए उनका बीता जो 1 मिनट भर। जेनजी के नाम पर जो जेनजी के नाम पर जो बलवा किए पड़े थे। अब खाक हो रहा घर बुलडोजर चला जो पल भर। अब खाक हो रहा घर बुलडोजर चला जो पल भर। नमस्कार मित्रों, जय जय सिया राम, भारत माता की जय। अभी जो पंक्तियां मैंने सुनाई वो आजकल उत्तर प्रदेश में एक धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत मुफीद साबित हो रही हैं, बहुत उचित जान पड़ती हैं। लगता ही नहीं कि जो कल तक बलवा और आतंक का पर्याय बनने का प्रयास कर रहे थे, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस तरह से दंगा करने की तैयारी करके पूरे देश को जलाने की कोशिश में थे, वे आज जेल के शीशों के पीछे अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का ही प्रभाव है कि दंगा मानसिकता के लोग आज दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। जो कल तक उनके साथ खड़े थे वे भी आज चुपचाप या उनसे दूरी बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हालातों को अगर हम ईमानदारी से देखें या उनकी समीक्षा करें तो लगता है कि योगी जी ने देश को बचा लिया है। मौलाना तौकीर रजा और उनके समर्थकों ने जिस तरह की तैयारी की थी, योगी सरकार की पुलिस ने बहुत ही सलीके से संभाल लिया और न कहीं कोई दंगे की स्थिति पैदा हुई, न कहीं कर्फ्यू लगा, न कहीं एक अश्रु गैस छोड़ना पड़ा, न ही पानी की बौछारों से भीड़ को हटाने की कोशिश करनी पड़ी। बल्कि योगी पुलिस की कार्रवाई से सहमे दंगाई बलवाई किस तरह से भाग खड़े हुए थे, ये उनके जूते और चप्पल वहां गवाही दे रहे थे। आज जिस सपा या अन्य विपक्ष के दम पे योगी सरकार को चुनौती देने के लिहाज से तौकीर रजा ने धमकी दी थी कि हम बार बार कैसे अपने लोगों को रोकें, आई लव देश के नाम पर जिस तरह से दंगा बरपाने हंगामा करने की कोशिश की गई वो सभी को समझ में आती थी। लेकिन उसको जिस तरह से हैंडल किया गया है, जिस तरह से योगी सरकार के पुलिस और प्रशासन ने उसे संभाला है, उसके लिए निश्चित तौर से उनकी तारीफ की जानी चाहिए। अन्यथा जो राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक जेएनजी के नाम पे धमकी भरे वक्तव्य दे रहे थे और पूरे देश को पेट्रोल छिड़ककर सिर्फ माचिस लगाने की देर भर की बात क्या करते हैं, वही राहुल गांधी इस समय शांत बैठे हुए हैं। उनकी कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है। योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है और सब व्यवस्थाएं अपनी जगह अपने ढंग से काम कर रही हैं। किसी को पता ही नहीं चला कि किस तरह से इस सारी चीजों को संभाला गया। तौकीर रजा को शायद यह भ्रम था कि उन पर
सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पहले की सरकारों के जो दल रहे या उनके मुखिया रहे, उन्होंने हमेशा उनके दर पे जाकर हाजिरी लगाई, या कि यूं कहें कि अखिलेश के शासनकाल में तो उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, शासकीय विमान का उपयोग करने के लिए वे स्वतंत्र हुए थे। उस तरह के जलवे को एक बार फिर से दिखाने के प्रयास में तौके वजह जिस हालात में पहुंचे हैं, जिस तरह से अब उन्हें शांत होना पड़ा है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से मंचों पर यह बात कही है कि बहुत गर्मी आ रही थी, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि इस प्रदेश में अभी सरकार किसकी है। इसलिए जितनी जरूरत होगी उतनी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से और मुहावरों और कड़ी भाषा का उपयोग किया है, जैसे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या कि और लोगों को उकसाने वाले किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, हर एक को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, इस तरह की चेतावनी भरे वक्तव्यों से जिस तरह से देश के माहौल को संभाला है, इसके साथ ही उन्होंने अपने कर्मों से पूरे देश को एक दिशा दिखाई है। दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह के प्रयोग किए जाने की एक रास्ता बनाया है। इस संदर्भ में हमें रामायण की एक चौपाई ध्यान आती है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु संतों का चरित्र कपास के तुल्य होता है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जिस प्रकार कपास की डोरी नीरस होती है, उसी प्रकार संतों के चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं होती है, इससे वह और भी नीरस हो जाते हैं। जिस प्रकार कपास उज्जवल और श्वेत होता है, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय होते हैं। ऐसा संत जब राज सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो वह निष्काम कर्मों का प्रतीक होता है, और यह बात योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यों से सिद्ध की है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा पहले दिन ही प्रकट कर दी थी, जब उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। देश में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, ना ही अपराधों के लिए स्थान है। और उस वाक्य पर वो हमेशा अड़िग रहे हैं, और उन्होंने हर वह संभव वो प्रयास किए हैं जिससे अपराधियों को नष्ट किया जा सके, और उनके कब्जे से जो गरीबों का या सरकारी संपत्ति है उसे मुक्त कराया जाए, और यदि गरीबों की है तो उन्हें गरीबों को वापस किया जाए, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वहां पर बिल्डिंगें और इमारतें बनाकर वो भी गरीबों को उपलब्ध कराई जाए। इस तरह से न सिर्फ बड़े प्रयास किए गए हैं, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कारण प्रदेश में जो कभी अपराधों का गढ़ कहा जाता था, आज निवेश का की गंगा बह रही है। प्रदेश के शांत होने से जो लाभ वहां के स्थानीय लोगों को मिल रहा है, वो आज से 10 साल पहले एक सपना ही था। एक सच्चा सन्यासी जब शासक की भूमिका में आता है, तब भी वह किस तरह से निष्पक्ष भाव से गुण दोष के आधार पर शासन का संचालन निर्भीकता से करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उदाहरण है। वे आज भी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उससे यह चौपाई सार्थक सिद्ध होती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति जो जैसा कर रहा है वैसा ही उसे परिणाम मिल रहा है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। और यही कारण है
कि जो रामराज की अवधारणा तुलसीदास जी ने लिखी है वो उत्तर प्रदेश में सही साबित हो रही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काउन व्यापार। मतलब आप देखिए कि आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हैं और निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लोगों को रोजगार के लिए पलायन करने पर मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। वहीं दैवीय कृपा होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। राम मंदिर बनने से अयोध्या का कायाकल्प हो गया है, वहां के लोगों का जीवन स्तर इतना बदल गया है क्योंकि करोड़ों रुपए का निवेश न सिर्फ सरकार ने किया है बल्कि वहां भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए जिस तरह से श्रद्धालु उमड़ते हैं उनसे भी वहां के लोगों के जीवन स्तर में निश्चित तौर से सुधार अवश्यंभावी था और वह हो भी रहा है। और एक और चौपाई की अगर बात करोगे तो तुलसी ममता राम सो, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भवपार। लगभग ऐसी ही परिस्थितियां आज यूपी में दिख रही हैं और यूपी इसी कारण आज देश का नेतृत्व करने की स्थिति में माना जा सकता है। यही जो अपराधी मानसिकता के लोग वहां रहते हैं या तो उन्होंने अपराध वास्तव में छोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी आतताई, किसी भी आतंकवादी, किसी भी निर्मम व्यक्ति के प्रति निर्मम व्यवहार करने में नहीं सकताती है। और जो आदित्यनाथ योगी ने विधानसभा में अतीक अहमद जैसे आतंकवादियों के संदर्भ में कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और आज ऐसे लोग धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी जेल में ट्रांसफर करने का आदेश आया तो वो कराह उठा। झांसी ही वो भूमि है जहां उसके एक भाई की पहले भी जान जा चुकी है। अब वो योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन से रहम की भीख मांग रहा है। वही मौलाना तौकीर रजा भी अपनी सीमाएं भूल चुके थे शायद, और वो प्रदेश सरकार के साथ ही पूरे देश के लोगों के मन में एक भय पैदा करने का प्रयास कर रहे थे कि भाई मैं अपने लोगों को कब तक रोकूंगा, कब तक उनके साथ अन्याय होने दूंगा। अगर वो मेरी बात मानने से इनकार कर देते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये छद्म रूप से दी गई, अप्रत्यक्ष रूप से दी गई धमकी थी जिसे योगी प्रशासन ने बहुत ही गंभीरता से लिया और न सिर्फ तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई की बल्कि उनसे जुड़े उनके मित्रों, उनके सहयोगियों और उनके रिश्तेदारों जिनके नाम पर अवैध संपत्तियों और अवैध कारोबार मौलाना चला रहे थे उन सब पर भी बुलडोजर चलाने में तनिक भी देरी नहीं की। आज जिस तरह का भय उस समाज के लोगों में व्याप्त हुआ है, जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम होने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें याद रखना चाहिए कि विकास दुबे मुस्लिम नहीं था। नवाब यादव के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो भी मुस्लिम नहीं था। ऐसे न जाने कितने उदाहरण अपने आसपास वो देख सकते हैं जहां सिर्फ कार्रवाई का आधार एकमात्र होता है आपकी बदमाशी, आपकी गलतियां और आपके द्वारा किए गए अपराध ही आपका जीवन दांव पर लगाते हैं। इसलिए
योगी बड़े इत्मीनान से, बड़े शौक से, बड़े धैर्य पूर्वक ये चेतावनी देने से नहीं सब चाहते हैं कि अपराध करने वाले उत्तर प्रदेश को छोड़ दे। जिस उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ या उनके रसूख के चलते न्यायालयों में न्यायाधीश भी मुकदमा सुनने में घबराते थे, उस उत्तर प्रदेश में आज हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षित अगर कोई है तो वो अपराध करने वाले या अपराधी मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश में निश्चित ही डर लगता है। बीच बीच में वे खुद को या खुद की ताकत को एक बार पुनः अपने पर तोड़ने की कोशिश करते हैं और हर बार योगी सरकार के रहते हुए उन्हें निराशा हाथ लगती है। तौकीर रजा के मामले में यदि देखें तो पिछले 10 दिनों में बरेली पूरी तरह से शांत हो गया है। वहां आज लोग तौकीर रजा से अपने संपर्कों को छुपाने में लगे हुए हैं या उनके सबूत नष्ट करने में लगे हैं। जो कभी तौकीर रजा से करीबी होने का दावा करते हुए लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, आज यदि आप बरेली जाएं, वहां के लोगों से बात करें, उस धर्म विशेष के लोगों से बात करें जो आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर एक तरफा कूच करने के उद्यत थे, तत्पर थे, वो आज वही चेहरे आज उस पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग करते हैं। कई लोग सिर्फ यह कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ था। जो प्रदर्शनकारी तब कहते थे कि प्रदर्शन करने के लिए अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है क्या, या हमें अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी क्या, वो आज कहते हैं कि हम तो प्रदर्शन में गए ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं कि प्रदर्शन हुआ था। ये स्थिति है, ये बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में और बरेली में, साथ ही मऊ में और बाकी क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश को जलाने की जिस तरह की कोशिशें करके पूरे देश के लोगों को एक संदेश देने का जो एक धर्म विशेष के लोगों ने प्रयास किया था, वो आज हताश हैं, निराश हैं। अब बताइए, इनसे भला कोई ये पूछे कि आई लव मोहम्मद तो कोई भी सच्चा मुसलमान बोलेगा ही नहीं, ये तो उसका नारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मोहम्मद को सिर्फ मोहम्मद बोलकर अपमानित नहीं कर सकता। फिर आखिर वो कौन लोग थे जिनके हाथों में इस तरह के पोस्ट कार्ड, इस तरह की तख्तियां थी और जिनका विरोध होने के नाम पर पूरे प्रदेश या देश को जलाने की कोशिशें की जा रही थी। कानपुर के जिस घटनाक्रम को लेकर पूरे देश में बवाल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था और बरेली उसका बड़ा गढ़ था। हमें ध्यान रखना होगा कि बरेलवी फिरके के लिए बरेली बहुत बड़ा स्थान है, बहुत पवित्र स्थान भी है कह सकते हैं। यहाँ स्थिति यह है कि 5 थाना क्षेत्रों में ही करीब 400 मस्जिदें हैं और उनमें बाहर से लोगों लाकर रखा गया था, जिसकी पुष्टि अब पिछले 10 दिनों में हुई पुलिस पूछताछ में हो चुकी है। ऐसे कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और वो अपना जुर्म भी कबूल कर चुके हैं और वो ये बता चुके हैं कि उन्हें बाहर से लाया गया था सिर्फ दंगा भड़काने के लिए और इसके बाद उन्हें वो लौट जाना था और अनेक लोग लौट भी चुके हैं।
अब आप सोचिए कि यदि हर मस्जिद में सिर्फ 100 लोगों को ही ठहराया गया हो गया तो कितने लोग हो गए? करीब 40,000 लोग होते हैं। 40,000 की भीड़ किसी शहर, किसी 5 थाना क्षेत्रों के बीच कोई कम नहीं होती। दंगाई मानसिकता के लोग अगर इतनी बड़ी संख्या में किसी स्थान पर एकत्र हो और अगर वो अपनी मनमानी कर सकते तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी, यह अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से ये योगी की पुलिस और प्रशासन की तारीफ की जानी चाहिए। निश्चित तौर से उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है, जिस तरह से उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए, बिना आंसू गैस का उपयोग किए, बिना पानी की बौछार किए, अपने सिर्फ 2 या 3 मिनट के बमुश्किल हल्के लाठीचार्ज के बाद परिस्थितियों को संभाल लिया और दंगाई किस कदर भाग खड़े हुए कि सारे जूते चप्पल तक वो वहां छोड़कर चले गए। ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी चीजें हैं और जिस तरह से संभाला गया चीजों को वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जानी चाहिए। इसके लिए यह योगी प्रशासन के कार्यों का ही परिणाम है कि जो असदुद्दीन ओवैसी पहले कह रहे थे कि हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव यू मोदी तो बोल सकते हैं लेकिन आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। वही ओवैसी आज एक सभा में यह कहते हुए दिखे कि आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर्स दिलों में रखिए, दिखाने से कुछ नहीं होता। घरों में अपनी माताओं को पूजिए, नारी के प्रति आपकी जिम्मेदारी को समझिए और घर की महिलाओं को इज्जत दीजिए। अचानक आए इस परिवर्तन के पीछे भी कहीं ना कहीं योगी सरकार की कार्रवाई के बाद जनता के मिजाज को समझते हुए नेताओं के मंतव्य में भी परिवर्तन नजर आने लगा है। जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ कर मुसलमानों के हिमायती बनने का दंभ भरती थी, वो अखिलेश यादव आज ट्वीट करते तो हैं कि पुलिस को इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, परंतु वे ट्वीट किस संदर्भ में कर रहे हैं, बरेली का नाम लेना तक वो उचित नहीं मानते, क्योंकि आज उन्हें भी समझ में आ गया है कि बरेली या मुसलमानों का खुल के समर्थन करने पर उन्हें हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा साफ नजर आता है। इसलिए आज कोई भी राजनीतिक दल खुल के मुस्लिम समाज के गलत कार्यों में साथ देने को तैयार नहीं है। उन्हें ये बात भली भांति समझ में आ रही है कि मुस्लिमों के साथ खड़े होने का मतलब एक बड़े वर्ग का वोट गंवाना हो गया है। इसके साथ ही ये भी क्लियर हो गया है असदुद्दीन ओवैसी के इन ताजा तरीन वक्तव्य से, बयानों से, कि ये सारे लोग आई लव मोहम्मद जैसे प्रायोजित अभियान से दूरी बनाने को मजबूर हो गए हैं। वे समझ चुके हैं कि अब इस बिना पर, इस कारण पर देश में दंगे भड़काना संभव नहीं है, देश को जलाना संभव नहीं है। अब इसे योगी प्रशासन की निष्पक्ष कार्रवाई का सुफल माना जाना चाहिए। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और कितने राजफाश होते हैं और कितने सारे चेहरों का नकाब हटता है।
देश, समाज और राष्ट्र के हित में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कंटेंट पसंद आते हैं तो लाइक का बटन दबाकर उत्साह बढ़ाइए, और यदि किसी बिंदु पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया हमें अवश्य लिखें। हम आपके सुझावों और आलोचना का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय सिया राम।